आज हम सब लोग डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के आ, बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी को संदीप कर्डक का जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन की जो स्थापना हमने की थी, उसका उद्देश्य ये था कि भाई हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर वो निसंकोच आके अपने आप परफॉर्मेंस दिखाए और बाबा साहब के ऊपर अपने जितने भी क्रांतिकारी महात्मा जो है इनके ऊपर चर्चा करें। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया जिसका सही तरीके से उपयोग हमारे लोग कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे चल के हमें अभी और सतर्क तो होना है। जबकि आज की स्थिति आप जानते हैं सब लोग कि हमारे भारत देश में बाबा साहब का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन उसके आड़ में वो हमारे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं, जैसे कि आरक्षण और ये जो स्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसमें हमारे जो बच्चे हैं इनको टिक पाना मुमकिन है कि नहीं, इसके बारे में मुझे चर्चा करनी है आप सब लोगों से। जैसे कि अभी आरक्षण वगैरह इस बात के बारे में हमारे बच्चों को मालूमात बहुत कम है। कास्टिज्म के बारे में भी मालूमात बहुत कम है। लेकिन जब आप देखते हो कि ये कोरोना की वजह से सारी दुनिया में हलचल मच चुकी है और उसके वजह से कुछ अलग अलग परिस्थितियों को हम लोग को सामना करना पड़ता है, और यही सामना करने के लिए हमें हमारे बच्चों को तैयार करना है। किस तरह का सामान करना पड़ेगा अपने को? जैसे कि भारत देश में कास्टिज्म फिर से अभी मुंह ऊपर निकल रहा है और हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो बच्चे लोग जो बाहर है और हमारे साथ है, उनको मजबूत करना चाहिए। उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये परिस्थिति किस तरह से आई है और इसका सामना करना है, तो अपने आप को मजबूत बनाना है। तो पेरेंट्स का बड़ा कर्तव्य है इसके अंदर कि उन्हें अपने बच्चों को मेंटल लेवल पर, मानसिक तौर पर सही तरीके से उनको उन परवरिश करनी चाहिए। उनको डट के सामना करने की आदत डालनी चाहिए। उनको ये सब बताना चाहिए ए टू जेड कि भाई हमारे इंडिया के अंदर क्या था, बाबा साहब के संविधान के बाद में क्या था, ये सब बातें जानकारी करके उनको बताना चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से कि भाई आप बच्चों को सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफाइस मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हमने उनको कोई चीज़ चाहिए तो इमीडिएटली हम ला के देते हैं, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन हमेशा हम अगर वही चीज़ें लाते देंगे उनको जैसे उन्होंने डिमांड की, लेकिन उनके मन में जो सैक्रिफाइस की जो भावना है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए हमें उनको सैक्रिफाइस करना सिखाना चाहिए कि भाई किस तरह से जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसके अलावा सिवाय भी आप रह सकते हो, जिंदा रहते हो और आप अपना काम करना चाहिए। लेकिन जबकि मैंने देखा है, मैं किसी के ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन हमारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी, कि भाई व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ गया, हमने फॉरवर्ड कर दिया, बस हमारी क्रांति हो गई। लेकिन ये व्हाट्सएप तो सिर्फ अपने अपने ग्रुप के अंदर जा रहा है ना। जो लोग हमारे कम्युनिटी को तकलीफ दे रहे हैं उनके तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए हम सभी को हमारे बच्चों के साथ और हमारे पेरेंट्स के साथ बातचीत करके एक निर्णय कर लेना पड़ेगा कि हमें ये जो परिस्थिति जहाँ पर अभी चल रही है भारत देश में, उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि ये फिर से कास्टिज्म लागू करेंगे यहाँ पर, और हमारा जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत की, हमारे जितने महात्माओं ने जितनी मेहनत की, वो सारी पानी में मिल जाए। इसीलिए हमारे पढ़े लिखे लोगों का यही एक मुझे कहना है कि भाई आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दो कि भाई उनको सेक्रीफाइस करके सोशल एक्टिविटीज़ में किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे ऐसे लगता है। इतना कहकर
मैं आपको ये बा फिर से एक बार सभी को 123वीं जयंती के उपलक्ष्य में सप्रेम जय भीम कहता हूँ। जय भीम। गुड मॉर्निंग एंड जय भीम टू ऑल। थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होगा ना, आफ्टर अ 1 ईयर, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद आप सब लोगों के सामने आ रही हूँ। चलो ठीक है, ऑनलाइन ही सही, लेकिन आप सब लोगों से मुलाकात तो हो रही है। मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, लेकिन आप सब लोग तो मुझे देख रहे हैं, इसी की खुशी है मुझे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, सबका। आपकी दुआओं, आपके प्यार की वजह से आज मैं टोटली रिकवर हो चुकी हूँ एंड आई एम एकदम टोटली फाइन। आप सब ने बहुत से मुझे पर्सनल मैसेजेस किए, मुझसे मिलने आए, इंडिया के लोग तो ऑलमोस्ट सभी मुझसे मिलने आए। सबके पर्सनल कॉल, सबके पर्सनल मैसेजेस, तो उन सबको दिल से धन्यवाद। यूँ बोल सकती हूँ कि सच में मतलब मौत को छू के आई हूँ, मतलब मौत को पास से देख कर आई हूँ मैं। बट आप सब लोगों के प्यार ने मुझे बचा लिया। आई एम रियली हैप्पी कि मेरा इतना बड़ा एम्स परिवार है। आप सभी को बाबा साहेब की 130वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बधाई हो। मैं आज मतलब एम्स का इंट्रो बोलो या एम्स के बारे में या कोई स्पीच नहीं देना चाहती। मैं बस एक छोटी सी बात, मतलब मेरे दिल की बात आप लोगों के दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, शायद सभी को पता होगा। स्टोरी एक लक्कड़हारे की स्टोरी थी, जिसके 5 बेटे थे और वो सबको एक एक लकड़ी देता है तोड़ने के लिए, तो सब तोड़ लेते हैं। और जब उसको एक बंडल को, पांचों लकड़ियों को बंडल में बांध लेता है, तो वो उसको तोड़ नहीं पाते। तो बस यही एक मैसेज मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ। हमारा ये एम्स परिवार भी एक ऐसी है, हर एक परिवार एक लकड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है जब कभी किसी एक लकड़ी को कोई तूफान या कोई भी प्रॉब्लम के चपेट में आ जाए, तो उस लकड़ी को कमज़ोर नहीं होने देना है। तो ये जितनी भी फैमिलीज़ की जो लकड़ियाँ, जब उसको उस लकड़ी के साथ में हम लोग बाइंड करके बंडल बना देंगे, तो शायद वो लकड़ी उसके अंदर सब महफूज होकर एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और वो टूट नहीं पाएगी। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि किसी भी लकड़ी को टूटने मत देना। अपना एम्स ग्रुप को इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए कि कभी कोई तूफान, कभी कोई ये जो सिचुएशन अभी आई, इस सब में कोई भी, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमें मेंटली, मॉरली सपोर्ट तो करना ही चाहिए। मैं जानती हूँ अभी ये 2020 तो सभी के लिए बहुत ही हॉरिबल बोल सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहा है सभी के लिए। मोस्टली हर एक परिवार ने कुछ ना कुछ झेला ही है। ये साल भी वैसे ही जा रहा है सब लोगों का, लेकिन इस शायद अगला साल बहुत अच्छा है, एक नई दिशा, एक नई आशाएं लेके फिर से वो हंसता खेलता परिवार फिर से आ जाए, वो वक्त फिर से आ जाएगा। तो ये समय हमें बहुत संभाल के स्ट्रांगली रहना है। हमें हर एक, मैं सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रही, इवन इंडिया हो, बाहर के जितने फॉरेन कंट्रीज हैं, जहाँ पर भी अपना एम्स ग्रुप है, हमने अपने सब परिवार को इतना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में हाथ बांध के रखना है कि चाहे वो कितना बड़ा कोई भी तूफान आ जाए, किसी भी एक परिवार का हाथ हमसे ना छूट जाए और वो हमसे अलग ना हो जाए। बस यही मुझे एक मैसेज देना है। और आई एम रियली हैप्पी कि ये भी मैं लास्ट ईयर का देख रही हूँ, जयंती वगैरह जो हुई। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे यंगस्टर्स, हमारी यंग लेडीज़ बहुत आगे अच्छे से सब पूरे ग्रुप को संभाल रही है। आई एम रियली अप्रिशिएटेड कांचन, स्नेहल, नम्रता। लास्ट टाइम तुमने बहुत अच्छे से सब फंक्शंस, नॉट इवन जयंती, ऑल अदर सभी फंक्शंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, बच्चों को इंकरेज किया। आई एम रियली हैप्पी कि चलो अब मेरे बाद या हमारे बाद दूसरे लोग हैं संभालने के लिए। और ऑफ कोर्स यंगस्टर के हाथ में अब अपना ये एम्स ग्रुप देना ही चाहिए। और आप लोगों को भी अपने बच्चों को इतना ट्रेन करना है कि आपके बाद ये आप लोगों के बच्चों तक जाना चाहिए। इस तरह से ये हमारा एम्स का कारवां आगे चलता ही रहना चाहिए, चाहे हम दुबई में हो, कहीं और हो, जिधर भी हो, ये कारवां टूटना नहीं चाहिए। हमारा ये ग्रुप ऐसे ही बढ़ता रहना है। बस यही मैसेज आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।